बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद से सवाल एनडीए के अंदर उठने लगा। हालांकि अब लोजपा रामविलास और लोजपा पशुपति पारस को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान फिर से भाजपा में शामिल होंगे क्योंकि वह खुद नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। हालांकि वर्तमान जो हालात हैं बीजेपी के, उसमें लोजपा की तरफ से पशुपति कुमार पारस जो है वो मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, कहा भी जा रहा था कि वो मंत्री बन जाएंगे, तो फिर एक ही पार्टी से दो मंत्री किस तरीके का, वो भी ऐसी स्थिति में जब चिराग पहले ही कह चुके हैं कि जहां चाचा रहेंगे वहां भतीजा नहीं। हमारे साथ अब लोजपा पशुपति पारस गुट के दो प्रवक्ता हैं, श्रवण अग्रवाल जी, इनसे समझते हैं कि आखिर जो चर्चाएं सियासत में चल रही है, क्या वो बिहार की जो सियासत है उसमें उतरेगा? क्या चाचा और भतीजे एक साथ एक कैबिनेट में बैठ पाएंगे? देखिए, जहाँ तक चिराग पासवान की बात, और फिर वह एक बार उनके लोग, उनके समर्थक, जो उनके कुछ चंद समर्थक हैं पटना में, बिहार में, उनके जो चंद समर्थक हैं, तो धर्म का चक्रव्यूह, धर्म जाल लोगों के बीच एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जबकि चिराग पासवान आज के डेट तक कह रहे हैं कि हमारा कोई भी गठबंधन किसी भी पार्टी, किसी भी दल के साथ होगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा के पूर्व ही हम अब किसके साथ जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, वह आज तक इस बात पे कायम है। वह आज तक उन्होंने नहीं कहा है कि हम एनडीए में हैं या एनडीए के हिस्सा हैं या एनडीए में हम जाएंगे। और जहाँ तक बात रही मंत्री बनने की बात, तो वह तो अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं बिहार में। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री स्वयंभू रूप से, है ना, घोषित कर रखा हो, जिनके चंद समर्थकों ने चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री मतलब 2020 में ही उनको एकदम चढ़ाकर बिहार का कि आप बिहार के मुख्यमंत्री होइएगा, आप अकेले लड़िए और बिहार के मुख्यमंत्री बनिएगा। अकेले लड़ने का परिणाम यह हुआ, जान लीजिए आप, अकेले यदि वह बिहार में नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी अकेले बिहार में अपने बहुमत के सरकार बनाने की स्थिति में आज रहती। अकेले चिराग पासवान ने एक षड्यंत्र के तहत, वह मैंने पहले भी कहा, वह बिल्कुल फेसबुक, वह कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा, वह कहीं से मोदी जी के हनुमान नहीं थे। वह बिल्कुल प्रशांत किशोर ने एक स्क्रिप्ट रचा था, वह लालू प्रसाद यादव जी के, राहुल गांधी जी के, मैडम सोनिया जी के, उनके हनुमान थे। और एक स्क्रिप्ट रच के वो अकेले, जबकि पूरी पार्टी के सांसद सभी लोग चाहते थे कि पार्टी एकजुट होकर एनडीए में लड़े। आज हम एनडीए में लड़े रहते तो बिहार की यह स्थिति नहीं रहती। नीतीश कुमार ने बिहार की दुर्गति कर दिया। जिस नीतीश कुमार ने बिहार को, जिस पलटू राम ने, जिस नीतीश कुमार ने बिहार को जिस दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है, तो चिराग के एक गलत फैसले के कारण, चिराग का एक रणनीतिकार था जो बनारस का था, उसके जो ये लोग कहते थे कि लोजपा का कुशल रणनीतिकार, लोजपा का चाणक्य, उसके गलत फैसले ने चिराग पासवान एकदम अनमेच्योर्ड पॉलिटिशियन है आज भी। और जान लीजिए उनके अपरिपक्वता के कारण बिहार की आज यह स्थिति है कि जंगल राज पुनः बिहार में आज वापस आया। हम लोग के सभी सांसदों ने कहा था। और जान लीजिए आज भी चिराग पासवान अपनी लोकसभा की सदस्यता बचाने के लिए बेचैन है। आज भी चिराग पासवान, जान लीजिए आप लोग, चिराग पासवान जो लोकसभा में, चिराग पासवान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पशुपति कुमार पारस जी के जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके संसदीय दल के नेता लोकसभा में पशुपति कुमार पारस हैं, उस संसदीय दल के हिस्सा आज भी चिराग पासवान है। जो हमारे पांचों सांसदों ने जब आदरणीय ओम बिरला जी को
लोकसभा के स्पीकर साहब को दिया था चिट्ठी, उन्होंने केवल दिया था सभी सांसदों ने कि हम लोकसभा में सदन में नेता और नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं। चिराग पासवान को या किसी सांसद को हम लोगों ने सदन में अपने संसदीय दल से बाहर नहीं किया था। आज भी वह विप का आदि पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के पक्ष में या कोई बिल आता है एनडीए के द्वारा लोकसभा में, यदि उस बिल के विप के खिलाफ हुए जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। पार्टी को तोड़ने का काम किसने किया? पार्टी तो पूरी तरह एकजुट थी। आप जान लीजिए कुशेश्वर और तारापुर का उपचुनाव था बिहार में, और चिराग पासवान गए भारत के निर्वाचन आयोग में उन्होंने कहा कि मुझे बंगला चुनाव चिन्ह दिया जाए, हम असली लोजपा हैं। उस स्थिति में चुनाव आयोग ने अंतरिम फैसला दिया, कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। आज तक भारत के चुनाव आयोग ने जो लोजपा का ओरिजिनल चुनाव चिन्ह है बंगला, उसको फ्रीज नहीं किया है। अंतरिम फैसला था, अंतिम फैसला आज तक नहीं आया। चिराग पासवान अपनी सदस्यता बचाने के लिए, और जान लीजिए पूरे बिहार में यदि आप जान लीजिए पासवानों का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का यदि पासवान का कोई नेता है तो वह पशुपति कुमार पारस है। जो व्यक्ति अपने सांसदों को एकजुट नहीं रख सकता, 136 सीट पर लड़ता है, एक एमएलए उनके जीत के आते हैं मटियानी से राजकुमार जी, उनको भी वह एक साथ नहीं रखा, वो भी जेडीयू में भाग जाते हैं। एक एमएलसी थी हमारी नूतन सिंह बिहार में, वो भी लोजपा चिराग को छोड़ के चली जाती है। एक मणिपुर में हमारे विधायक थे, मंत्री थे मणिपुर में करण श्याम सिंह, वो भी लोजपा के छोड़ के चले जाते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे पके पकाए जिनको, जो रामविलास पासवान जी के सहयोगी थे, जिन्होंने लोजपा का निर्माण किया, लोजपा का नींव रखा, सब लोग लोजपा के लोजपा पूरी तरह से खत्म होने जा रही थी। आज भी पासवान का पूरा पासवान वोट बैंक पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। ये लोग केवल ट्विटर पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट करते हैं। जमीन पे कहीं नहीं है, केवल फेसबुक पे दिन भर लिखते रहते हैं, ट्विटर पे केवल लिखते रहते हैं। तो जान लीजिए ये गए थे कुशेश्वर स्थान लड़ने, कुशेश्वर स्थान लड़ा, चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार दिया, तारापुर में अपना उम्मीदवार दिया, जमानत जब्त हो गई। पासवान ने पूरी तरह से, वहाँ के पासवान मतदाता ने इनको नकार दिया। अभी 24 सीट का विधान परिषद का चुनाव था, चिराग पासवान ने पूरे बिहार में 24 विधान परिषदों के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। कहीं 10 वोट आया, कहीं 12 वोट आया, कहीं 15 वोट आया। हाजीपुर में हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार थे भूषण राय जी, जो राष्ट्रीय लोजपा को एक सीट मिला एनडीए में विधान परिषद के चुनाव में, वैशाली, उस पर वह उम्मीदवार खोजते रहे, डिबिया जला के, अपना चिराग जला के, उनको उम्मीदवार नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने चुनाव के 2 दिन पहले वीडियो उनका वायरल हुआ, सारे चैनलों ने चलाया, आप लोगों ने भी चलाया, कि उन्होंने वीडियो में सारे पासवान लोगों से, अन्य लोगों से कहा कि आप तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को, राजद के उम्मीदवार को वोट देने की खुलेआम उन्होंने अपील की। वह देखिए, ये फोटो देखिए, ये बैठे हुए हैं चिराग पासवान, देखिए ये तेजस्वी यादव के साथ, और तेजस्वी यादव और ये दोनों बैठ के कह रहे हैं बीजेपी ने हनुमान के बंगले में आग लगाई। यह जो कलयुगी हनुमान है, यह तेजस्वी यादव के साथ बैठ कर रणनीति बना रहे हैं, और तेजस्वी यादव से बुलवा रहे हैं कि बीजेपी ने अपने हनुमान के, मतलब अपने से 12 जनपद के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंक दिया, अपने से हमारे आदरणीय नेता दिवंगत रामविलास पासवान के चित्रों को फेंक दिया, कुछ जो समृद्धि सामान थे उनको फेंक के वहाँ नौटंकी करने का काम किया। अपने जिसको चिराग पासवान जिनको अपना राम कहते थे, उस राम को पूरे बिहार और देश में घूम घूम के बदनाम करने का काम किया। तो वह व्यक्ति कहीं से एनडीए में नहीं है और ना यह एनडीए में रहेगा। अभी तो यह 5 शर्त रखा है, चुनाव है 24 में, और इनके चल रहे हैं चैनलों में कि चिराग पासवान ने 5 शर्त रखा कि 24 के लोकसभा का चुनाव का सीट का बंटवारा अभी कर दिया जाए, पशुपति कुमार पारस जी को कैबिनेट से बाहर किया जाए, और हमको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। कल यह देखिए 6ठा शर्त रख देंगे बीजेपी के सामने कि बिहार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बिहार का मुख्यमंत्री हमको घोषित करे, क्योंकि यह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
यह सपना पाल के आए थे कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, और जो व्यक्ति अपना एक विधायक नहीं संभाल सका, जो व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं संभाल सका, जो व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को तोड़ दिया, और वह व्यक्ति बात कर रहा है बिहार के मुख्यमंत्री बनने की, और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। तो इसलिए जान लीजिए, किसी तरह एनडीए जो भी यह चल रहा है यह पूरी तरह बकवास है। सोशल मीडिया में इस तरह की भ्रांति, इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है। चिराग पासवान केवल अपने लोकसभा की सदन की सदस्यता बचाने के लिए वो व्याकुल और बेचैन है।